आरसीबी की जीत का जश्न और भगदड़ मच गई। किसी ने कहा कि विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए लोग स्टेडियम के बाहर पहुंचे थे। किसी ने कहा कि स्टेडियम की क्षमता से ज्यादा वहां भीड़ जमा हो गई थी। कई खबर छपी कि स्टेडियम के पास एक नाले का स्लैब गिर गया था, इसलिए यह हादसा हुआ। लेकिन यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां इंतजाम क्या थे, कैसे वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, आए विटनेस से वहां पर ऐसा क्या देखा। राज्य के सीएम ने तो कह दिया कि भगदड़ तो महाकुंभ में भी हुई थी। विराट कोहली इस घटना से पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आखिर हुआ क्या था, आइए हम आपको बताते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत का जश्न चल रहा था। इसी बीच स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहां आई विटनेस ने बताया कि यहां कई लोगों की भीड़ सिर्फ विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए इकट्ठी हुई थी। लड़कियां हों या लड़के, सब बस स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे। कुछ लड़कियां गेट को खोलकर जबरदस्ती अंदर घुस गई, जिसकी वजह से और लोगों ने भी ऐसा करने की कोशिश की और इसी वजह से भगदड़ मच गई। आई विटनेस ने बताया कि मैंने खुद 3 लड़कियों को गिरते हुए देखा, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। लोग बल्कि उनके ऊपर से निकलते हुए चले गए। No, actually, what I witnessed means, see, lot of people they came because to see Virat Kohli and moreover the RCB team. And moreover the girls, what see, lot of boys have been standing outside, but girls are they ran away to see these things. And moreover the gate has been closed up. These things, lot of girls they tried to push the gate and they went inside. That is the main problem in this incident. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there. आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भगदड़ कबान पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर हुई, जब युवाओं की भारी भीड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास जाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच कुछ लोग सड़क को ब्लॉक करके नाच रहे थे, जिस वजह से लोग एक ही जगह पर रुक गए। भीड़ को आगे जाने की जगह नहीं मिली, वो लोग स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे। जोशीली भीड़ ने धक्का दिया, जिससे भगदड़ मच गई। वहीं पीटीआई को एक आई विटनेस ने बताया कि स्टेडियम के बाहर कोई सुरक्षा ही नहीं थी। पुलिस स्टेडियम के अंदर थी। स्टेडियम के बाहर सड़क के दोनों तरफ सेलिब्रेशन हो रहा था, तभी स्टेडियम का गेट थोड़ा सा खुला। वैसे ही दोनों तरफ की भीड़ स्टेडियम के अंदर जाना चाहती थी और धक्का देते हुए स्टेडियम की ओर बढ़ने लगी और भीड़ ने मेन गेट पर लगा बैरिकेड भी गिरा दिया। ये बैरिकेड कई लोगों के ऊपर गिरा, जिसमें कई लोग दब गए और भीड़ उसके ऊपर से निकल गई, जिसमें कई लोग कुचल गए। आज तक की रिपोर्ट में भी आई विटनेस ने कुछ ऐसा ही बताया कि जो लोग सड़क के दोनों तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, वो इस जोशीली भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लोग एक जगह पर स्टक हो गए थे, यानी कि एक ही जगह पर वो लोग फंस गए थे। कोई इधर उधर नहीं जा पा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। तभी लोगों ने भीड़ को पार करने के लिए धक्का देना शुरू कर दिया, ताकि वो स्टेडियम के अंदर या कहीं आगे जा सके। इस अफरा तफरी में ज्यादातर लड़कियां और कुछ टीनेज लड़के नीचे गिर गए और लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, सुरक्षा केवल गेट्स तक ही सीमित थी। इसी वजह से यह हादसा टल नहीं पाया। वहीं एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्टेडियम के पास एक अस्थायी स्लैब था, जिसे एक नाले पर रखा गया था। वो लोगों के वजन से धंस गया। इसी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग नाले में ना गिर जाएं, इस वजह से वहां पर भगदड़ हुई और लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ गए। भगदड़ की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन राज्य सरकार ने इससे अपना सीधा पल्ला झाड़ लिया है। सीएम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कह दिया कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जब से ये भगदड़ हुई, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने इस भगदड़ को पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताया और ये कहा कि इसका जवाब सीएम को देना चाहिए, जिस पर सीएम भड़क उठे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब आरसीबी टीम पहुंची थी तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे। जश्न विधानसभा में भी हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया। सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया करानी थी। इसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन को संभालना चाहिए था। स्टेडियम में एक छोटा गेट था, वह बहुत सारे लोग जमा थे।
उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, जिसकी वजह से ही ये भगदड़ मची है। इतना कहने के बाद सीएम ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। मगर महाकुंभ की भगदड़ के बाद मिलने वाले मुआवजे की तरह ही ये मुआवजा भी परिजनों के अपनों को वापस नहीं ला सकता। वहीं दूसरी तरफ जिस स्टार को देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो इस हादसे से पूरी तरह से टूट चुके हैं। जी हाँ, दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ और मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये घटना बेहद दुखद है। सच में ये भगदड़ किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन हमें अपने संयम को बरतना चाहिए। चाहे कोई स्टार हो, चाहे कोई खिलाड़ी, किसी भी स्टार, किसी भी खिलाड़ी को देखने के लिए भीड़ और ये भगदड़ उचित नहीं है। इस पर आप क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।